क़यामत का दिन वो अजीम दिन होगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जब पूरी कायनात का निज़ाम बदल दिया जाएगा। ज़मीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा होकर रुई की तरह उड़ जाएंगे और आसमान फट जाएगा। हर इंसान अपनी कब्र से निकलकर मैदान हश्र की तरफ बढ़ेगा, जहाँ सबको अपने आमाल का हिसाब देना होगा। इस दिन की हैबत और सख्ती ऐसी होगी कि माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में होगा। मैदान हश्र में सूरज बहुत करीब आ जाएगा और लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक और किसी का मुंह तक पहुंच जाएगा। लोग सख्त परेशानी और घबराहट में होंगे और किसी ऐसे वसीले की तलाश करेंगे जो अल्लाह के हुजूर उनकी शफाअत करे। उसी मौका पर लोग मुख्तलिफ अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि वो अल्लाह ताला से सिफारिश करें ताकि हिसाब का आगाज़ हो। सब अनबिया अपनी आजिज़ी का इजहार करेंगे और कहेंगे कि आज में इसका हल नहीं। आखिरकार सब लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे, जो मकाम महमूद पर फाइज होंगे, वो मकाम जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे और ऐसी हम्द व सना बयान करेंगे जो पहले कभी किसी ने ना की होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि सर उठाइए, मानेगिए, अता किया जाएगा और शफाअत कीजिए, कबूल की जाएगी। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली और अजीम शफाअत फरमाएंगे ताकि हिसाब का आगाज़ हो और मखलूक की परेशानी कम हो। जब लोगों के आमाल तोले जाएंगे और पल सिरात कायम किया जाएगा जो जहन्नम के ऊपर होगा, तो हर शख्स को इस पर से गुजरना होगा। ये पल बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। नेक लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह और कुछ घोड़ों की रफ्तार से। मगर गुनाहगार लोग फिसल कर जहन्नम में गिर जाएंगे। जहन्नम की आग निहायत शदीद और खौफनाक होगी। इसकी गहराई बेइंतहा होगी और इसके शोले बुलंद होंगे। जो लोग अपने गुनाहों की वजह से इसमें गिर जाएंगे वो सख्त अजाब में मुब्तला होंगे। मगर ईमान रखने वाले, चाहे गुनाहगार ही क्यों ना हों, हमेशा के लिए इसमें नहीं रहेंगे। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफाअत का अजीम मंजर जाहिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करेंगे कि या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त देगा कि जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इन्हीं जहन्नम से निकाल लिया जाए। पहले वो लोग निकाले जाएंगे जिनके दिल में ज़्यादा ईमान होगा। फिर दोबारा शफाअत होगी और कम दर्जे के ईमान वाले भी निकाल लिए जाएंगे। हत्ता कि वो लोग भी निकाले जाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा होगा। जहन्नम से निकाले जाने वालों की हालत निहायत कमज़ोर और जली हुई होगी। इन्हीं जन्नत के दरवाजे पर एक नहर में गुस्ल दिया जाएगा जिसे नहर हयात कहा जाता है। इस नहर में नहाने के बाद उनके जिस्म दोबारा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो जाएंगे, जैसे बीज से ताज़ा पौधा आता है। फिर इन्हीं जन्नत में दाखिल किया जाएगा जहां हमेशा की राहत और सुकून होगा। वहां ना कोई गम होगा ना तकलीफ। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और अल्लाह ताला की बेपाइन रहमत का नतीजा होगा। इस दिन सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमाउल आलमीन हैं। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हौज़ कौसर पर बुलाया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमतीन को अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे। जो इस हौज़ से एक मर्तबा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास एजाज़ होगा। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने आमाल की वजह से इस हौज़ से दूर कर दिए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में तब्दीलियां की। इस मंजर से मालूम होता है कि निजात सिर्फ दावा से नहीं बल्कि सच्ची पैरवी से मिलती है। क़यामत का पूरा मंजर अल्लाह की अदालत और रहमत दोनों का मजहर होगा। जहां अदल के मुताबिक हिसाब होगा, वहीं रहमत के दरवाजे भी खुले होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसी रहमत का सबसे बड़ा मजहर है, जिसके ज़रिए बेशुमार गुनाहगार जहन्नम से निकाले जाएंगे। आखिरकार जहन्नम में सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्होंने कफर और शिर्क की हालत में दुनिया से रुखसत ली होगी और तौबा ना की होगी। बाकी अहल ईमान ख्वाह कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, बिलाखिर अल्लाह की रहमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से निजात पालेंगे। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की निजात है। अगर हम सच्ची तौबा करें, नेक आमाल करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें तो उम्मीद है कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें भी नसीब होगी और हम जहन्नम से बचा लिए जाएंगे।